मोदी इस्तीफा देता है, स्पष्ट बात, मोदी इस्तीफा देता है। ओकर में औकात नहीं चलाए के आप सस्ती दारू महंगा तेल वारे मोदी तेरा मोदी है जो भी कर रहा है उसको करना। और मैं तो चाहता हूँ कि तेल का रेट कम से कम 10 से 15 रुपए और बढ़े। एक 2 रुपए रेट अगर बढ़ गया है 3 रुपए, बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जेब गरम करो, शासन को वक्त दो, सरकार चलाओ, अपनी पार्टी लाने के लिए, अपनी नाम रोशन करने के लिए सब किया जा रहा है। अब कैसे कर मार भूख माओ का कर। जब से मोदी सरकार आया तब से पेट्रोल के दाम बढ़ गए और परेशान कर दिया लोगों को। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ घड़ी चौक, वहाँ मेरे को 1-2 घंटा लगेगा। अब वहाँ मिला नहीं मिला तो किस्मत है। घर में खाने को कुछ नहीं है और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अनाज के दाम बढ़ रहे, सबके दाम बढ़ रहे। हम क्या कर सकते हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। महंगा अगर पेट्रोल दूल्हा रहेगा तो भी लेना ही लेना है, सस्ता रहेगा तो भी लेना ही लेना है। ऐसा नहीं चलता घर। और बाहर में रहने वाले भाई, हमारे पास पेट्रोल के लिए पैसा नहीं था, दूध खा लेकर मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ अभी। जो मजदूरी कर रहा है उसी को फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसे महंगाई ऐसा चीज है ना, महामारी टाइप का है, खत्म ही नहीं होता। महंगाई सिर्फ चढ़ने का रास्ता है, उतरने का रास्ता नहीं। मई को पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल में 3-3 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ते ही आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पर असर नहीं होता, बल्कि सारे जो वर्ग हैं उन पे असर पड़ता है। आज मैं पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ रायपुर के। यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल भरवाने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इन कीमतों की बढ़ने के बाद उनके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं और महंगाई की मार उनको कितनी पड़ने वाली है। मौजूद है, उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके ऊपर महंगाई का कितना असर पड़ने वाला है। क्या नाम है आपका? वंश। वंश, आप यहाँ कितनी देर से खड़े हैं? मैं अभी आया मैम। अच्छा, तो आज सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे इजाफा कर दिया गया है 3-3 रुपए का, ठीक है। तो इससे आपको क्या लगता है कि महंगाई पर कितना असर पड़ने वाला है? महंगाई पर असर तो पड़ ही रहा है मैम। पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ रहा तो फिर बाकी चीज़ों का रेट बढ़ रहा है। अभी पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा है। अब हम लोग तो मिडिल क्लास है तो हम लोग तो बाय कर लेंगे, बट जो थोड़े से वर्किंग क्लास लोअर में है उनको दिक्कत होगा इस चीज़ का। अब सरकार को समझना चाहिए ये चीज़। इलेक्शन के बाद किया गया है सब चीज़ें। अभी बंगाल का इलेक्शन था, तमिलनाडु का इलेक्शन था, तब नहीं किया। इलेक्शन ख़त्म हुआ तुरंत किया। मतलब सरकार का इस पे इलेक्शन खत्म होने की बात पर भी एक मतलब कांग्रेस जो है वो बोल रही है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद महंगाई का बम फोड़ दिया गया है, ऐसा। हाँ, तो बम तो फोड़ा गया है, तो ये चीज़ तो पता था मुझे होने वाला है, अब हो गया है। तो बट इस पे बीजेपी का ये भी कहना है ना कि जब वॉर चल रहा था उस टाइम पे बहुत सारे देश ऐसे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल थी, बट इस दौरान भी मोदी जी ने पूरे देश को बहुत अच्छे से संभाला। और अब जब संकट आया है तब ऐसा कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, संकट के दौर पे ऐसा किया गया है, नॉट फॉर इलेक्शन। पेट्रोल डीजल का आई गेस 60 डेज तक तो हमारे पास है जो रिजर्व होना चाहिए। ये अब मुझे इतना पता नहीं, पर हाँ मोदी जी ने स्टार्टिंग में तो अच्छा किया है। मतलब आई थिंक कि मोदी इज़ हैंडलिंग अ गुड जियो पॉलिटिक्स थिंग। बाकी फिर पेट्रोल डीजल का तो रेट बढ़ना ही था, आज नहीं तो कल बढ़ना ही था। ओके, चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि उनका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर। भैया कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? हम लोग 10 मिनट से खड़े हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं आज से। तो आपको क्या लगता है कितनी परेशानी होने वाली है? इससे तो बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा सब लोग। क्या करते हैं आप? मैं तो वाइन शॉप में सेल्समैन हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपके घर के बजट पे क्या असर पड़ेगा इस पर? इससे तो बहुत ज़्यादा बजट पड़ेगा। कितना कमा लेते होंगे आप महीने में और कैसे आप हैंडल करेंगे फिर? वही 20-25 हज़ार कमा लेता हूँ महीने में। कैसे हैंडल करेंगे? वो तो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा ना। अभी तो महंगाई भी बढ़ते जा रहा है। अभी वही महंगाई बढ़ते जा रहा है। मोदी जी लगातार बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की बचत कीजिए तभी महंगाई पे अपन कंट्रोल कर सकेंगे। तो आपको क्या लगता है आप किसी और वाहन पे स्विच करेंगे, पब्लिक व्हीकल पर?
अब देखते हैं आगे, तो अभी हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता किसी के सामने बोलने का, ज़्यादातर तो वाइन शॉप में ही रहते हैं। तो पब्लिक व्हीकल में स्विच करना चाहेंगे आप, जैसे गाड़ी से आना जाना अगर पेट्रोल नहीं मिल पाता? परेशानी झेलना पड़े, रात को आना जाना के लिए बहुत दिक्कत होगा। आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? आधे घंटे हो गए। आधे घंटे हो गए हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं? मैं ऑफिस पे मार्केटिंग का जॉब करता हूँ। तो आप मार्केटिंग का जॉब करते हैं, आपको रोज लगता होगा ना ये तो पेट्रोल? मेरी फ्यूल तो लगेगा ना। तो हाउ विल यू मैनेज, कैसे मैनेज करेंगे आप? ऐसे ही मैनेज हो तो रहा है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे देश के? नो कमेंट। भैया क्या नाम है आप? योगेश कुमार। योगेश जी कितनी देर से खड़े हैं आप? आपकी चांस आने वाली है। 10 मिनट हो गया लगभग। अच्छा, आप ऑफिस जा रहे हैं? नहीं, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आपको इसमें देरी भी हो रही होगी। वो तो हो तो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इतनी लंबी कतार लगी हुई है, इसको लेकर के पेट्रोल डीजल के दाम भी अब बढ़ गए हैं। आज सुबह 3-3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं दाम, जिसके कारण सीधा सीधा महंगाई पर असर पड़ने वाला है। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय रखते हैं आप? अब क्या राय रखते हैं मैम, ये तो बात है सरकार का, ये लोग ही अफवाहें उड़ाए देते हैं, उसके बाद ही हम लोग को, ये आम जनता को ये सब चीज़ परेशानी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। और बाकी तो आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा भी अफवाह हो जाता है कि लोग यहाँ भीड़ लगा देते हैं, और छोटी छोटी अफवाहें हम ही को ही मुसीबत झेलना पड़ता है सब चीज़ का। तो जैसे कि ये कहा जा रहा है कि मतलब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद एक ये प्रतिक्रिया सामने आई है कांग्रेस की कि चुनाव खत्म और वसूली शुरू हो गई है भाजपा की तरफ से। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या वाकई ऐसा है? नहीं मैम, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और ये सब चीज़ जो कराते हैं वो सरकार ही कराते हैं, इसमें आम जनता ही पीसते हैं, और दूसरों के बारे में बोलने से। कई देश ऐसे हैं जहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम कम भी कर दिए गए, जैसे कि नेपाल। नेपाल में तो कम है, तो हम उसके लिए क्या ही कर सकते हैं, हमारा सरकार ही ध्यान नहीं दे रहे, तो वो तो बात है। चुनाव आएंगे पेट्रोल कम हो जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे, चलते रहेगा सिलसिला। तो कांग्रेस तो कह रही है कि चुनाव जैसे ही खत्म हुआ मोदी की वसूली शुरू हो गई। हम राजनीति से कोई वो नहीं रखते, मेन मोदी है, जो भी कर रहा है उसको करने दो। अच्छा, मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब करने दो, मोदी जी जो कर रहे हैं सब करने दो, ये क्या सही है? नहीं, ये जो बात बोल रहे हैं भैया जी, वो मेरे को जहाँ तक लगता है सही नहीं है। वो देखो, आयात और निर्यात में जो पेट्रोल जो बनती है वो हमारे देश में नहीं बनता है, वो सबको पता है भाई। जाहिर सी बात है, कुछ प्रॉब्लम होगी तभी हमारा जो है पेट्रोल की पूर्ति जो है पूरा नहीं हो पा रहा है ना। और जो उसके कारण जो है आम जनता को समस्याएं हो रही है, उसके लिए निश्चिंत ही लोगों को धैर्य रख के इस पे काम करना चाहिए, और ये धीरे से ये जो भी समस्या है वो सुधार आ सकती है इसमें। तो अगर समस्या में सुधार लाने की बात हो रही है, आप कर रहे हैं, बट कई देश ऐसे, जैसे कि नेपाल की मैं बात करूंगी, नेपाल में पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बाकी हो सकती है जो अभी विश्व युद्ध हो रही है उसका सबसे मेन मुद्दा हो सकता है। विश्व युद्ध मेन मुद्दा हो सकता है, लेकिन विश्व युद्ध मेन मुद्दा है ये मैं आपको बता रही हूँ। और भी लोगों से यहाँ पे बात करते चलते हैं जो पसीने से तरबतर हैं। भैया आपका क्या नाम है? बलराम साहू। हाँ, तो इस पता चला मेरे को, आया तो सुबह पता नहीं था मेरे को, कल तक देखा तो 100 रुपीज़ ही था। आज देखा तो फिर रेट बढ़ गया है। बाहर दुकानें में तो और रेट बढ़ा कर बेच रहे हैं। अच्छा, जो दुकानें हैं वहाँ पे और बढ़ा के कितना रुपए मिल रहा है? अभी तो 150 लीटर है, अभी और पता नहीं कितना बढ़ा देंगे वो लोग। तो इस बढ़ती महंगाई को, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो सब्जी, राशन, सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, इसके रेट बढ़ जाएंगे। तो महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? मैडम ये इसके लिए कुछ नहीं बोल सकते हम, बहुत महंगाई बढ़ रही है। और लोग बाहर में रहने वाले भाई, हमारे पास पेट्रोल के लिए पैसा नहीं था, दूध उधार लेकर मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ अभी। हाँ, इसके बारे में सोचना तो सरकार का काम है ना, सरकार हम लोग किस लिए चुनते हैं भाई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध चल रहा है उसके कारण देश में ऐसी स्थिति बन रही है, निर्यात नहीं हो रहा है पेट्रोल। मैडम ठीक है ना, तो युद्ध हो रहा है ठीक है, लेकिन ये तो हमारे यहाँ भारत में प्रभाव पड़ रहा है ना, इसका दूसरे जगह हो रहा है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? आप क्या कहेंगे उसमें? कुछ नहीं मैडम इसमें। मैं एक बहुत बड़ी बात है कि ये उधार लेके पेट्रोल डलवाना है, तो आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ मैडम। मैं भी जॉब हूँ मैम, मेरी वाइफ जॉब गई है, मैं उसके लिए पेट्रोल लेने के लिए आया हूँ। अभी जॉब ड्यूटी से छुट्टी लेकर हाफ टाइम लेकर मैं यहाँ जॉब पेट्रोल डलाने आया हूँ। तो ऐसे में ऑफिस में कुछ प्रेशर तो नहीं बनता आपके ऊपर काम को? बनेगा ना मैडम, जैसे पेट्रोल के लिए हाफ टाइम लिया हूँ तो वो तो बनेगा ही। फिर आपकी छुट्टी भी कटेगी? हाफ डे लगा हुआ है।
पेट्रोल के नाम से अगर मैं पेट्रोल डलाने आया हूँ तो बहुत मुश्किल में है। पहले तो उधार लेके पेट्रोल डाल रहे हैं, उसके बाद फिर हाफ डे के नाम से आए हैं, तो छुट्टी भी कट रही है, पैसे भी नहीं हैं। ऐसे में आप अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करेंगे? करना पड़ेगा मैडम, क्या करेंगे, देख तो रहे हैं यहाँ कितना टाइम से वेट कर रहे हैं। आप बताइए भैया, फैमिली का मैनेजमेंट कैसे होगा? बजट तो पूरी तरीके से हिल जाएगा। जी मैम, बजट तो बिगड़ जाएगा, लेकिन अब 2 कमाने वाले हैं तो इसको तो घर में बैठना पड़ेगा देखने के लिए। अब मेरी वाइफ गई हुई है, सुबह से गई हुई है, 7 बजे से हम लोग आए थे पेट्रोल लेने के लिए, तो मैं उसको बोला आप चले जाइए, मैं लेकर के आता हूँ पेट्रोल। 7 बजे से अभी? हाँ नहीं, एक बार तो मैं होकर के आ गया हूँ, ये दूसरे टाइम आया हूँ। 2 गाड़ी है ना, एक वो गाड़ी चलाती है, एक मैं चलाता हूँ, उसके लिए भी तो चाहिए ना गाड़ी। अब बिना पेट्रोल के तो आना जाना नहीं कर सकते। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? मैं तो अभी ज़्यादा नहीं, आधा घंटे से खड़ा हुआ हूँ। सुबह मैं 5 बजे से लाइन लगा करके एक बार चला गया हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं? जी मैम, सुबह 5 बजे से लाइन लगा करके चले गए हैं। आप कितनी देर से खड़े भैया यहाँ पे? आधा घंटा अभी तो आया। तो देखिए, बहुत सारे लोग बहुत परेशानी में हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये दाम बढ़ने के बाद कितना असर पड़ेगा आम आदमी की जेब पर? मेरा तो बोलती बंद हो गया मैडम, मैं क्या बोलूं। क्या बोल रहे हैं? महंगाई के कारण बोलती बंद हो गया, क्या बोलूं। महंगाई के कारण बोलती बंद हो गई है, क्या बोलूं? नहीं पता, अभी आगे पता चला आपसे ही। अच्छा, ठीक है। तो बढ़ती कीमतों को लेकर के क्या सोचते हैं आप? कितना बड़ा असर पड़ेगा आम आदमी की जेब पर? ये तो बहुत असर पड़ेगा। विदाउट पेट्रोल डीजल तो लाइफ चलता ही नहीं। हर चीज़ से रिलेटेड है, हर सेक्टर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत इम्पेक्ट करेगा। हर चीज़, अगर ट्रांसपोर्टेशन प्राइस बढ़ेगा तो हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, और अल्टीमेट कंज्यूमर को ही इफेक्ट पड़ेगा और किसी को नहीं। तो इस पे क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सरकार क्या कर सकती है, या फिर क्या सोचते हैं आप एज ए युवा? सरकार तो अपना कुछ गाइडलाइंस दी है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो उससे क्या है कि जो ऑफिस वाले जाते हैं ऑफिस, वो उससे कुछ पेट्रोल बच जाएगा। तो जो मतलब जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है वो ही यूज़ करेंगे। वर्क फ्रॉम होम एक सॉल्यूशन तो है ही, कि लोग कम निकलेंगे तो कम यूज़ होगा, जब तक ये सब नॉर्मलाइज ना हो जाए। आई थिंक 6-7 महीना तो लगेगा ही होने। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अभी आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, ऑफिस से आया हूँ, लंच करने आया था, बट पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल भरवा रहा हूँ। तो आप क्या सोचते हैं, आपके ऑफिस वाले वर्क फ्रॉम होम के लिए अलाउ करेंगे? अपने तो नहीं करेंगे, क्योंकि अपना इंडस्ट्री अलग है, क्या इंडस्ट्री? फाइनेंस इंडस्ट्री है, तो अपने को ऑफिस जाना ही पड़ेगा। बाकी जैसे आईटी इंडस्ट्री, वो सब इंडस्ट्री तो हो सकता है। नहीं, कोई विशेष नहीं पड़ेगा। कोई विशेष नहीं पड़ेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी समय से अभी रेट तो बढ़े ही नहीं है, तो 2 साल के बाद अब रेट बढ़े। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे कभी सभी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, अगर पेट्रोल का बढ़ भी गया तो क्या। दूध का भी कल बढ़ गया है। हाँ, दूध का भी बढ़ा है, हाँ जी। लेकिन पेट्रोल का अगर बढ़ गया तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि 2 साल हो गया, अगर 3 रुपये बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 3 रुपये बढ़ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको क्या लगता है? शासन को फ़ायदा है इससे, मोदी जी को, जो आमतौर पर महिलाओं को दे रहा है वो वसूल रहा है एक लाइन पे। अच्छा, लेकिन ये बात तो सामने निकल कर आ रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहा है, सिचुएशन जो बनी हुई है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जेब गर्म करो, शासन को भत्ता दो, सरकार चलाओ, अपनी पार्टी लाने के लिए, अपनी नाम रोशन करने के लिए सब किया जा रहा है। आम पब्लिक से पैसा निकाल के उन्हीं को रिटर्न करना है। आपका क्या नाम है? मेरा सोनू नाम है। आप तो एक डिलीवरी बॉय हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे इतनी महंगाई में? पेट्रोल डीजल भी बढ़ चुका है। इसको बंद करके साइकिल चलाना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा मैडम? फ़र्क पड़ेगा ना, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो या वो बीजेपी हो, मरना हम ही लोग को ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर। ऐसा कांग्रेस सरकार में भी हो चुका है कि मैडम ऐसा कोई वो नहीं है, सब होगा, कुछ नहीं हो सकता देश का। आप कैसे मैनेज करेंगे अपने परिवार को? बच्चों की स्कूल की फ़ीस होती है और राशन होता है, सारी चीज़ें। इसमें कुछ नहीं बोल सकता, मैं बता रहा, चलना गरीबों का वो है, गरीबों ही वो करेगा, एडजस्ट करेगा, और कुछ नहीं। चाहे महंगा हो या सस्ता हो, चलाना है, घर चलाना है, चलाएंगे। बट एक चीज़ और है कि जो पेट्रोल और डीजल के बचत होती है, तो ये जो भी इस स्थिति बन रही है वो ठीक की जा सकती है अगर लोग बचत करें तो। नहीं हो पाएगा मैडम, यहाँ कितना भी कर लो नहीं हो पाएगा।
सरकार जितना भी चला ले, महंगा रहेगा तो भी चलाना ही है। महंगा अगर पेट्रोल दूल्हा रहेगा तो भी लेना ही लेना है, सस्ता रहेगा तो भी लेना ही लेना है। पैसा नहीं चलता घर किसी का। क्या नाम है आपका? कीर्ति। आज जो पेट्रोल आप 100 रुपये में डलवाते थे वो आप 103 रुपये लीटर में डलवाएंगे, जिससे कि ट्रांसपोर्ट, राशन, सारी चीज़ों पे असर पड़ने वाला है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर के हर वर्ग जो है असर पड़ेगा इस पे। ऑब्वियसली पड़ेगा ही पड़ेगा, और ख़ास तौर पे मिडिल क्लास को तो ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ेगा इससे। मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास जो बहुत परेशान दिख रहा है, मैं बात करते हुए आ रही हूँ, उसके बारे में क्या सोचती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब गवर्नमेंट का ही है, जो भी है ये सब जो चल रहा है इस सिस्टम के वजह से इतना क्राइसिस हो रहा है। पेट्रोल का शॉर्टेज हो गया, फिर अभी एलपीजी का भी हो रहा है। तो इससे सबसे ज़्यादा हमको ही, जैसे स्टूडेंट, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं सीए वाली हूँ, सीए इंटर में हूँ, तो हमको डेली जाना होता है अपना लाइब्रेरी, कोचिंग, तो हमको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस सब चीज़ों से। और ख़ासतौर पर मिडिल क्लास और जो डेली जो वर्किंग वाले रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर अब कितना देर हमको खड़े रहना पड़ेगा, अब इसका कोई आइडिया नहीं है। कितनी देर से मैं ऑलरेडी 2 पेट्रोल पंप से अभी घूम के आ चुकी हूँ और ये तीसरा है। दोनों जगह पे वहाँ पे भी बहुत हालत ख़राब है, एक तो बंदी है और यहाँ पे भी ये हाल है। तो मुझे तो समझ आपको नहीं लगता इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, या फिर मोदी जी ने कहा है कि पब्लिक व्हीकल में स्विच करना चाहिए लोगों को? अब मेरे ख्याल से अगर लोग चाहते कि ईवी वगैरह में स्विच करना चाहते तो वो चीज़ कर सकते, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा क्राइसिस तो चल रहा है, तो मेरे ख्याल से उसमें स्विच करना ही चाहिए। अब मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा क्राइसिस, और ये क्राइसिस कब तक रहेगा इसका भी कोई अब गारंटी नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। इसको मजबूत करना है तो दाम में मत जाइए आप। देश को अगर मजबूत देखना है आपको तो दाम में मत जाइए। जो है अच्छा है, थोड़ा परेशानी होती है उसको आदमी को झेलना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो कोई 1-2 रुपये रेट अगर बढ़ गया है 3 रुपये, बहुत बड़ी बात नहीं है अपने लिए। अच्छा, अपने लिए नहीं, किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। देश को अगर मजबूत देखना है तो 1-2 रुपये के पीछे भागना उचित नहीं है। लेकिन एक बात सामने निकल कर आ रही है, कुछ लोगों से मैं बात करते हुए आ रही हूँ, वो लोग कह रहे हैं महंगाई के कारण बोलती बंद हो गई है, मजबूर हैं लोग, परेशान हैं बहुत ज़्यादा। 1-1 लाख की हर आदमी के पास मोबाइल है आज के डेट में। अगर देखेंगे आप, एक गिरी से गिरी हालत में मजदूरी करने वाला आदमी के पास कम से कम 25 से 50 हज़ार रुपये की मोबाइल है, ठीक है ना। और हर 3 महीने में 300-400 रुपये का रिचार्ज करा रहा है। तो हम कैसे मान लें कि हर आदमी परेशान है? ऐसा नहीं होता कि अब 2 रुपये तेल में बढ़ गया, नमक में बढ़ गया, हल्दी में बढ़ गया तो इंसान को बहुत बड़ी परेशानी हो गई मेरे हिसाब से। देखो, विपक्ष को चाहिए कुर्सी, सत्ता तो सब कुछ चाहिए, और सत्ता के लिए इंसान, नेता जो अपोजिशन के हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दे देता हूं कि कम से कम आज 3 महीने से एक क्राइसिस चल रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट किया है। और मैं तो चाहता हूं कि तेल का रेट कम से कम 10 से 15 रुपये और बढ़े। 10 से 15 रुपये और बढ़ जाए तेल का रेट? काफ़ी देशों में 90 रुपये बढ़। बिल्कुल। माने कहने का मतलब यही है हमारा कि भाई देश में अगर विकास देखना, अगर माने इंसान को देखना है तो महंगाई थोड़ा ऊपर नीचे होगी, उससे अपन को परेशान नहीं होना है। बट राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी के देश चलाने की बस की नहीं है, उनसे नहीं हो पा रहा है। देखिए भाई, आपको बता दिया, सबको चाहिए कुर्सी के लिए हर इंसान कुछ भी बोल सकता है बस। तो कई सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियन सामने आए हैं इस जगह से। कई लोगों का कहना है कि 1-2 रुपये बढ़ जाने से कोई बड़ी डील नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई के कारण बोलती बंद हो गई है। कुछ जो हैं बहुत परेशान हैं, यहाँ पे आके आधे घंटे से खड़े हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स से भी हमने बात की। आगे चलते हैं और देखते हैं कि रायपुर में इस वक्त महंगाई को लेकर के क्या हाल है, लोगों का क्या सोचना है, उनके जेब पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। सुबह से क्या स्थिति है पेट्रोल पंप में, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ अफवाह है और लोग एक दूसरे को बोल के पूरे एरिया में कानाफूसी करके भड़का दिए हैं कि ये पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार पूरी मैनेज के साथ है और हर को पेट्रोल मिलेगा। ये सिर्फ थोड़ी सी गाड़ी नहीं आने के कारण माल नहीं मिल रहा था और नो एंट्री के कारण आज गाड़ी टाइम से नहीं पहुँच पा रही थी। जैसे जैसे नो एंट्री होते जा रहा है, आदमी का माल आते जा रहा है पेट्रोल पंप में और पेट्रोल मिल रहा है। सिर्फ लोग अफवाह मत उड़ाएं, पेट्रोल सभी को मिलेगा और पेट्रोल डीजल भरपूर है अपने हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए ऐसा कोई भी चीज़ के लिए अफवाह मत। कुछ पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं, सभी खबर है। जी, पेट्रोल पंप जो ड्राई है वो जो टाइम से माल नहीं आने के कारण।
ट्रक नहीं पहुंची है। डिपो से माल भर के आया तो जैसे जैसे टाइम मिलते जा रहा है ट्रक पहुंचते जा रहा है। खपत ज़्यादा हो रही है, लोग ज़्यादा भरवा रहे हैं इससे। लोग ज़्यादा भरा रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। हाँ। जबकि हमारे तरफ से भारत पेट्रोलियम या कोई भी पेट्रोल पंप के लोग से गुजारिश है कि पेट्रोल स्टॉक ना करें, जितनी ज़रूरत है उतना भरें तो इतनी महामारी नहीं होगी। और कुछ इससे लिमिट भी सेट कर दी है कि आप लोगों ने नहीं, कि अभी तक कोई लिमिट सेट नहीं हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आएगा तो लिमिट सेट हो जाएगी। जैसे कुछ पंप में मैं गई तो वहाँ पे 300 का ही मिलेगा या 400 का हाँ, ही। जो कालाबाजारी रोकने के लिए वैसा किया जा रहा है, अच्छा। ताकि जो लोग भरा के अपने डिब्बे में या जेरिकेन में भर के ले जा रहे हैं ना, उसको बंद करने के लिए ऐसा सेट किया गया है। नहीं, रेट बढ़ गया उसको घाटा तो है, जो हो गया तो हो गया। अभी नया रेट आया है, नए रेट के हिसाब से माल बिकेगा। आपको क्या लगता है रेट बढ़ने को लेकर के आपकी क्या राय रखते हैं? महंगाई बढ़ जाएगी फिर ये सब? रेट तो देखिए, रेट आएगा तो महंगाई बढ़ेगी, स्वाभाविक है। डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो खाने पीने की चीज़, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा और जिससे आम पब्लिक को उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। ये है मेरा, और कुछ नहीं। बाकी तो सब चल ही रहा है जैसे जैसे। थैंक यू सो मच। चलिए, यहाँ पे तो खैर मुझे भीड़ देखने को नहीं मिल रही क्योंकि पेट्रोल पंप फिलहाल बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया है? किस कंडीशन? ड्राई है पेट्रोल। अच्छा, मेरे यहाँ पेट्रोल कितने ड्राई। बजे से? ये आज ही सवेरे हुआ सर, और अभी क्या कहते हैं, शाम रात तक आ जाएगा। तो जयस्तंभ का जो पेट्रोल पंप है वो फिलहाल ड्राई है, शाम रात तक आपको यहाँ पे सप्लाई मिल जाएगा। लेकिन इनका ये कहना है कि अफवाहों से बचें, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे बिलीव करें, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कमी कहीं पे भी नहीं है, प्रॉपर सप्लाई हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा अफवाहों के भरोसे रह करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं और ज़्यादा पेट्रोल ले रहे हैं, इसीलिए ड्राई होते जा रहे हैं पेट्रोल। अब ऐसे में IPC 24 भी आपसे यही अपील करता है कि आप लोग अफवाहों की मत सुनिए। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि प्रॉपर स्टॉक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या आगे का सिचुएशन बनती है, महंगाई कितनी बढ़ती है, क्योंकि आज 3-3 रुपये तो बढ़ा दिए गए हैं। सब्जी, राशन, आम आदमी के जेब में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, ये सब तो हमने आपको दिखाया है कि लोग कितने परेशान हैं। 5-6 किलोमीटर पेट्रोल के लिए घूमते हुए आ रहे हैं आप, हाँ, बहुत परेशानी और बहुत तकलीफें हो रही है। और भरी धूप में आप भरी घूम रहे धूप में हैं, घूम रहे हैं, पसीना एकदम आ जा रहा है और ऐसे चकरा रहा है। और दूसरी बात क्या है, जब से मोदी सरकार आया तब से पेट्रोल का दाम करके और परेशान कर दिया लोगों को। बहुत परेशानी हो गई है, जगह जगह जहाँ रहे पेट्रोल पंप बंद है और भीड़ भी है। कई लोगों को मरीज, एम्बुलेंस है वो फंस जा रहा है, कई लोगों को हॉस्पिटल है नहीं जा पा रहे हैं, कई लोग ऐसे हो जा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेनें छूट जा रही है, बहुत तकलीफें उठाना पड़ रहा है। आप चलिए, ये तो कह रहे हैं बहुत तकलीफ हो रही है, मोदी सरकार जब चाहिए तब से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आपका इसमें क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है, आम पब्लिक ही परेशान हो रही है यहाँ पे। आप देखिए, किसी रईस इंसान को देखिए, क्या वो पेट्रोल की लाइन में लाइन लगता है? जो रखते हैं गरीबी लाइन रखते हैं। आज देखिए, हम लोग कम से कम नहीं तो सुबह से ये 4-5वीं बार है हम लोग परेशान कर रहे हैं। वो तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। घर में 2 गाड़ी थी तो दूसरी गाड़ी में पेट्रोल था तो चल जा रहा है, पर 2 गाड़ी घर में ऑलरेडी खाली पड़ी हुई है और हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आम पब्लिक ही परेशान होती है और कोई परेशान होता है, कोई रईस, कोई लखपति ना राशन ज्ञान रखता, ना पेट्रोल ज्ञान रखता, वो रखता है गरीबी रखता है, और गरीबी मर रहा है। यहाँ पे पेट्रोल तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आप कितने पेट्रोल पंप से हो क्या गए हैं? मैं करीब आ गया हूँ, 4-5 पेट्रोल पंप से हो गया आ गया। बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरे को हॉस्पिटल भी जाना था, तो खैर हॉस्पिटल तो दूर है। कहाँ जाना है आपको हॉस्पिटल? मेरे को जाना है माना कैंप, BY हॉस्पिटल। तो क्या वहाँ पे क्यों जा रहे हैं आप? वहाँ हमारे कुछ घर के लोग एडमिट है। क्या हो गया उनको? उनको शायद किडनी में प्रॉब्लम है। किडनी में प्रॉब्लम है घर के लोगों को, बट स्टिल ये नहीं जा पा रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल किसी हाल में नहीं मिला, लाइन लगाओ 70-80 आदमी के बाद जब तक का, तो फिर काम हो जाता है ना। कुछ ही नहीं हो रहा है। और ई रिक्शा कर रहे हैं तो प्राइवेट 400-500 ले रहे हैं और 200 में इसमें अपना आना जाना बच जाता है। अब क्या मालूम पेट्रोल है कि नहीं है, नहीं मालूम। अभी तो यहाँ पे रात तक आ जाएगा बोल रहे हैं, आप कहीं और जाके देखेंगे। अभी कहाँ जा रहे हैं फिर? अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ घड़ी चौक, वहाँ मेरे को 1-2 घंटा लगेगा। अब वहाँ मिला नहीं मिला तो किस्मत है, नहीं रहा तो क्या बोलोगे। ये जनता पब्लिक ना नहीं समझती है, समझे तो। बचत करने का तो मोदी जी कह ही रहे थे। बजट मोदी जी कहने बोलते हैं, यहाँ का तेल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, कहाँ से बजट करोगे बताओ ना। बिजली बिल महंगा नहीं हुआ है, 12,000 रुपये कमाता हूँ मैं महीना, कुछ नहीं बचता, सिर्फ खाओ पिए उड़ाओ। अपने लिए आने आगे चल के कुछ नहीं बचा पाएगा, ऐसा है। सब महंगाई बढ़ रही है मैम, आप भी समझदार हो और पब्लिक तो देख ही रहे हैं। मैं बात करते आ रही लोगों से, लोगों का यही कहना है कि आम आदमी पिस रहा है और अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा कह रहे हैं लोग। बात ऐसा है ना
उनके पास 2 नंबर से लेकर 1 नंबर तक का पैसा है, लेकिन हमारे पास सब मजदूर वाला है। हम रोज़ कमाते रोज़ खाते वाला है ना। अपनी कहानी किसको बताएंगे हम लोग? बस वही है ना मैम, बस यही है कि जैसा पहले था चले पेट्रोल पम्प, बाकी हम भी रोज़ी रोज़गार से थोड़ा बहुत कमा के, अब तो 50 का डलवाते थे 100 का, अब तो ऐसा हो गया 200 का डलवाना पड़ता है। लिमिट भी सेट कर दी गई है कई जगह कि आपको 300 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ? 200 से ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा, सब जगह इस कर दिया है। अब 200 में क्या होगा बताओ ना। अब मेरे को जाना है यहाँ से 18 किलोमीटर, दूर है ना, बहुत दूर है, फिर फंस जाओ, ढकेल के लाओ, नहीं हो पाता है। बहुत महंगाई हो गई है मैम। मैं चलता हूँ, फिर आप। थैंक यू सो मच। देखिए, एक मजबूर आम आदमी यहाँ पे कैमरे के सामने आया, जैसे हॉस्पिटल जाना था, अपने परिवार वालों को इलाज के लिए लेके जाना था, वहाँ पे जाना था उनके पास, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि उनके गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। सोचिए, पेट्रोल ना मिलना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तो फिलहाल पेट्रोल पंप बंद है, नहीं मिल रहा है। आप कितने पेट्रोल पंप से आ चुके हैं और क्या कहना है आपका इस स्थिति को लेकर? आज ये 10वां पेट्रोल पंप है मेरा। पूरे रायपुर में जितने भी पेट्रोल पंप है, मैंने सारे पेट्रोल पंप घूम लिए, कहीं भी पेट्रोल का एक बूंद नहीं मिल रहा है। अब ये सीधा खेल हो रहा है। ये मोदी है तो मुमकिन है, और हम लोग त्रस्त हो गए हैं, और मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ़ के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि सस्ती दारू महंगा तेल वारे मोदी तेरा खेल, और मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद। सस्ती दारू महंगा खेल वारे मोदी तेरा, यही कहा ना आपने? लेकिन एक चीज़ और कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारण ऐसा हो रहा है। इसमें धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आपको अगर याद होगा तो मोदी जी जब गुजरात के साथ सीएम थे, तब उन्होंने बोला था कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में युद्ध चल रहा है और भारत में पेट्रोल का संकट बता रही है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता बोले। तो आज ऐसा कैसे हो रहा है? कृपया मेरी आवाज़ जितनी ऊपर ले जा सकते हैं आप ले जाइए और पूछिए। लेकिन 2022 में भी जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तभी भी महंगाई बढ़ी थी, तभी भी पेट्रोल के, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। मैडम, महंगाइयाँ बढ़ती हैं, लेकिन ऐसी महंगाई नहीं बढ़ती है कि 1000 का सिलेंडर हो जाए कॉमर्शियल। देखिए 10, 20, 25, 50 लोग वहन कर सकते हैं। अभी ये क्या हुआ, 2200 का सिलेंडर 3394 रुपये हो गया, सीधा 1000 रुपये बढ़ा दिया है। अब पेट्रोल का क्या होगा, इसमें भी खेल होने वाला है, क्योंकि ये भी अब ब्लैक में होगा। अब हम लोग तो त्रस्त हो गए ना घूम के। अब पेट्रोल नहीं है मेरी रिजर्व में, अब धक्का मार के घर लेके जाना पड़ेगा। तो आज आम जनता त्रस्त है। मोदी मस्त है, कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। तो पेट्रोल पंप के बाद अब हम पहुंच गए हैं रायपुर के शास्त्री मार्केट में, जहां पे कई सारे फल वाले मौजूद हैं, सब्जी वाले मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जेब पर इस महंगाई का कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। चलिए बात करते हैं। पेट्रोल नहीं मिला थे, काम करे कमा। मोदी जी तो बोल रहे हैं ऑटो इस्तेमाल करो। ऑटो में ना करो तो गाँव में जाए नहीं, ऑटो तो कहाँ से अब? हाँ, गाँव में नहीं जाता होगा ना। हाँ, तो महंगाई बढ़ जाएगी, फिर कैसे करेंगे? अब कैसे करबो? मरबो भूख माऊ का करबो? ऐसे मत बोलो। तो अब कैसे करबो? कमा बरा था तो कहते पेट्रोल नहीं मिला थे, तो कहाँ कमाया चक के बता ना। आपको ये भी महंगा हो जाएगा? ये भी महंगा हो जाएगी। गाड़ी अच्छा नहीं आई तो कहाँ लब मिलेगी, ये भी महंगा हो जाएगी। तो अभी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लेने गए थे क्या आप लोग? हाँ गए थे, नहीं मिली पेट्रोल। क्या हुआ था वहाँ पे? पुलिस लगे रही से, पुलिस से मतलब लगे रही से जान नहीं देते से। अच्छा, पुलिस वाले खड़े हुए थे। हाँ। एक तो महंगा मिल रहा है, ऊपर से इतनी मुश्किल हो रही है। हाँ, बहुत भीड़, बहुत भीड़। कितने घंटे खड़े थे आप? मतलब 2 घंटा खड़े रहे तब नहीं मिली, तान आ गए। अरे बाप रे। हाँ, 2 घंटा खड़े रहे। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चा। 4 बच्चे हैं, तो इतनी महंगाई में कैसे डील करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे? अब कैसे करबो, का करबो ना, दीबो नलवा जला सूखी रोटी खाबो नलवा जलवा। अब का काला खाबो, कमाई है नहीं है, खेत ना खा ना कुछ नहीं, जंगल के भरोसा हमारा। रोज खाना रोज कमाना है। हाँ, रोज खाना रोज कमाना, अब कुछ नहीं है। अब का करबो हम मजबूर, काफ़ी मजबूर हैं। क्या खाबो, इन्होंने एक बात बोली कि मरबो का करबो। मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के, इसलिए मैंने उनको कहा कि ऐसे मत बोलिए प्लीज़। अब चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कहना है उनका। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए आज सुबह 3-3 ज़्यादा मिलत नहीं अभी पेट्रोल डीजल है। कौन सा मोदी है, कौन का चीज़ है? पेट्रोल डीजल के महंगाई बढ़ गए, साग सब्जी के रेट बढ़ गए। देखिए रोड ला पानी कैसे बहा था, एक तो ये करनी चाहिए है
कौन सा आदमी मोदी है? गए थे आप पेट्रोल पंप? पेट्रोल पंप गए, 3 घंटा लाइन में लगे के बाद हम आधा लीटर पेट्रोल मिले, ओनली आधा लीटर, 3 घंटा लाइन लगे के बाद। ये काय चीज के है? मोदी है। आदमी कोई यही चीज अहमियत नहीं रखी जो है, मोदी जी है। साला बड़े आदमी बड़े बढ़ा थे, छोटे आदमी ओ झुका झुका जात होना हम। ये का चीज के मोदी है? सरकार बने का चीज के पर बने हैं? का चीज पर बनी सरकार? गरीब आदमी गरीब बनत जात है, बड़े आदमी बड़े बनत है। मोदी कौन सा मोदी है? ये मोदी बल्कि ना क्या कर सकते हैं, पूछ रहे हैं क्या कर सकते हैं इसमें? मोदी इस्तीफा देता है, स्पष्ट बात, मोदी इस्तीफा देता है। ओकर में औकात नहीं चलाए के आप। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी के बस की नहीं राहुल गांधी हमारा बेस्ट आदमी है। ओकर पिताजी रीस मस्त राजीव गांधी, ओकर शासन में कितना मस्त चलत रही। आज के डेट में 1 रुपया की 1000 रुपया हो गए, हर चीज बढ़ गए, हर चीज मजदूरी की रेट भी, हर चीज के रेट बढ़ गए, लेकिन मजदूरी की रेट नहीं बढ़ाई। 400 रुपया वली, 400 रुपया हर चीज में, 400 रुपया। मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए बोल रहे हैं। नो नहीं नेवर नो। मेरा है 700 रुपये रोजी एक दिन का, 700। मैं सेटिंग में लोहा करता हूँ, सेटिंग लोहा का काम करता हूँ। चल हम ले जा भैया, लोहा गर्म शुद्ध, लोहा गर्म होता है, उठाता हूँ पकड़ता हूँ। लेकिन हमारे हिसाब से भैया मोदी है इस्तीफा देता है, वही हमला अच्छा बात है। सुनो ये कोई ही नहीं होगा। सुनो, मेरे बाल बच्चे हैं ना, छोटे वाले, जो छोटे बाल बच्चे हैं नहीं उठा सकते। तो महंगाई तो बढ़ गई है, बाल बच्चों के लिए भी फीस भरना मुश्किल हो जाएगा आपको। बाल बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो जाएगा, महंगाई तो बढ़ गई है। फटी थी फीस 7,000 साल का, 14,000 2 बच्चों का। मैं तो महाराष्ट्र का हूँ, नागपुर का। मैं 14,000, मैं यही छत्तीसगढ़ का रहा, यही रोड। मैं 14,000 साल का। सूट यार बूट, सूट बोल सकते हैं, सूट यार बूट। हेलो, धन्यवाद दीदी इसके लिए। मैं जब छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री अजीत जोगी आया था, उस समय अजीत जोगी से मैं मुलाकात किया। मेरा पिताजी कैंसर था, पीड़ित था, उससे मैं पैसा मांगने गया था। अजीत जोगी से पैसा नहीं मिला, सेक्टर बैंक में ट्रांसफर किया गया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरा दुख कहानी बता रहा हूँ। हाँ, वेद पे घेर कर घुमा। अभी सीएम बाचा है विष्णु देसाई, सबको कागज दिया, लेकिन अभी तक मेरा आवास नहीं आया। तो जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर वो कह रहे हैं। महंगाई वाला बात नहीं, अभी आवाज महंगाई, देखो महंगाई में नहीं जाता। हमारा क्या रोजी है? 400 है हमारा, 400 हम दिहाड़ी लेकर जाए, बीवी बच्चों का क्या खिलाए, क्या खिलाए आप बताओ। अभी तक देख कितना मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में हम मिल चुके, हमारा आवास नहीं मिला, तो आम जनता का क्या होगा आप बताइए, क्या होगा। मेरा पिताजी कैंसर में भलाई मर गया, 8 एकड़ जमीन बेच गया, अभी तक मेरा आवास, रमन सिंह का कागज सिग्नेचर बघेल को मैंने पहुँचा, कोई डिलेशन नहीं दिया। अभी मैं किराया घर में रहता हूँ संतोषी नगर में, नहीं बच्चे पढ़ाई के लिए 400 रोजी अभी कमा कर जाता हूँ, लेकिन क्या चाहूँगा मैं, दाल चावल में आता है क्या मैडम। 5,000 किराया देता हूँ, अभी तक इतना साल हो गया, 25 साल आवास नहीं मिला, क्या करें। सुशासन बोले क्या बोले, अच्छा बोले। यही सब हो रहा है, दिक्कतें हो रही है, गाड़ी में आ रहे नहीं है, ई रिक्शा में बैठ के आ रहे हैं हम दुकान, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, इसी कारण ही हो रही है ना। तो महंगाई बढ़ने वाली है, उसको लेकर के आप क्या राय रखते हैं? महंगाई तो बढ़ रही है, तो कम कहाँ हो रही है, मैनेज कैसे होगा? वही तो चीज़ है ना, कैसे मैनेज होगा। जो गरीब लोग हैं उन लोग कहाँ से ला के करेंगे, है कि नहीं। हम खुद ई रिक्शा में बैठ के आ रहे दुकान। कुछ लोगों से मैं बात करते हुए आ रही थी पेट्रोल पंप पे, उनका कहना है कि अगर 10-15 रुपए भी बढ़ जाता है पेट्रोल का रेट तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बाद भी डलवा रहे ना। आदमी को तो गाड़ी चलानी है ना भाई, गाड़ी तो आदमी चलाएगा ही चलाएगा। बट अगर मोदी जी अपील कर रहे हैं कि थोड़ा कम यूज करो, बचत कर लो, तो आपको लगता है इसमें लोग मानेंगे, समर्थन करेंगे? मानेंगे ना, कहाँ से मानेंगे बताओ। छोटे आदमी में फर्क पड़ा, बड़े आदमी वही तो पड़ रहे हैं ना भैया, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। फिर महंगाई बढ़ते जा रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ते जा रही है। हमारी ये राय मैडम, जो फल और सब्जियां जो ट्रांसपोर्ट से खर्चे में आते हैं
वो पहले जो मान के चलो भाड़ा 10,000 था, 20,000 था, वो भाड़ा अभी बढ़ के 30,000, 40,000, 50,000 हो जाएगा। तो इसमें फ़र्क दिखेगा आपको। फ़र्क क्या ऐसा दिखेगा कि 20 रुपये, 15 रुपये, 30 रुपये किलो पीछे का फ़र्क दिखेगा आपको। भाड़ा तो बहुत बड़ा फ़र्क हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो आप लोग को भी, जो आप लोग जहाँ से लेते हैं वहाँ पे भी आपको महंगा पड़ेगा? जी जी महंगा तो मिलेगा माल हमारे को भी वहाँ पर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा तो माल हमारे को भी महंगा मिलेगा वहाँ से। ऐसे में आप लोग मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोग का प्रॉफिट और फिर लॉस दोनों आप लोग को देखना पड़ेगा ना, तो कैसे मैनेज करेंगे आप? प्रॉफिट तो कम हो जाएगा और लॉस तो ऐसा है कि 12 महीना क्या है हमारा, 8 महीना 4 महीना सीजन चलता है। 4 महीना सीजन में हमारे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है, बाकी 8 महीने में हमारे को थोड़ा बहुत लॉस ही रहता है। रोलिंग चलाया जाता है हमारे काम में, कच्चा धंधा है नहीं, तो रोलिंग का काम है हमारा मेन। तो महंगाई के इस दौर में आपको अपने परिवार को भी मैनेज करना पड़ता होगा, बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो गया, राशन हो गया, तो आप लोग कैसे पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, अपने बजट को कैसे मैनेज? बजट ऐसा है मैडम, हमारे कने जितना हमारी कमाई दिखती है उस हिसाब से बजट कर लेते हैं। बाकी जो हमारे कने जो रहता है माल के पैसे रहते हैं, हम माल के पैसे से मैनेज कर लेते हैं। हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है। तो अभी आपके ऊपर और जितने भी व्यापारी सबके ऊपर कर्जा ही है, देखा जाए तो कर्जे ही में डूब रहा है इंसान। अभी आम आदमी कर्जे में ही डूब रहा है। जो अमीर है अमीर होते जा रहा है, जो आम आदमी जो डेली व्यापार जो करने वाला इंसान है और डीले नीचे होते जा रहा है। अमीर अमीर होते जा रहा है और जो वर्किंग क्लास है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, कर्जे में डूबता जा रहा है। घर में खाने को कुछ नहीं है और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अनाज के दाम बढ़ रहे हैं, सबके दाम बढ़ रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसका कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है? क्या सोल्यूशन आप देखती हैं? कोई तो उपाय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि क्या सोल्यूशन है। हमारे पास तो कुछ नहीं है। देश उनका तो कहना है कि पेट्रोल डीजल के बचत करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, प्राइवेट व्हीकल यूज़ मत करिए। देश के मुखिया वो है और मैं आगे कुछ नहीं बोल सकती। धन्यवाद। तो जब देश के मुखिया प्राइवेट व्हीकल यूज़ करने के लिए मना कर रहे हैं, क्या आप ये बात मानेंगे? पेट्रोल मिल नहीं रहा है, गाड़ी खड़े करके आ जाते हैं रास्ते में। ठीक है, धन्यवाद। आगे नहीं कुछ बोल सकते। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि घर पे अनाज नहीं है, खाने को कुछ है नहीं, गाड़ी खड़े करनी पड़ रही है, लोगों की हालत बहुत ख़राब दिख रही है मुझे यहाँ। फल वालों से हमने बात कर ली है, अब हम लोकल दुकान वालों से बात कर लेते हैं रायपुर के, कि उनका इस महंगाई को लेकर के क्या कहना है और वो क्या सोचते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद नजीब। लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अभी वर्ल्ड वार चल रहा है, तो उसमें बढ़ेगा ही रेट। तो कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। लेकिन इस लड़ाई झगड़े और वॉर के बीच में एक देश है नेपाल, वहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपये कम कर दिए गए हैं, लेकिन इसी बीच भारत में 3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। भारत में थोड़ा क्या है, दुश्मनी चल रही है अभी मोदी सरकार की, उसके नाम से बढ़ा हुआ रेट। और यहाँ पे क्या लोग ईरान वाले दे रही भी नहीं है देश को, इसी कारण वो भी हो सकती बात। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद है अभी भी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार आरोप लगा रही है कि जैसे असम, बंगाल, ये सब चुनाव खत्म हो गया तमिलनाडु का, उसके बाद फिर मोदी की वसूली शुरू हो गई है। क्या आप इस पर यकीन रखते हैं? अब ये चुनाव के 16 दिन बाद ही ये ऐलान कर दिया गया। इससे ये सब में उससे मतलब नहीं मिलेगा, वो लोग कुछ भी करें। ये सब में राजनीति से मतलब नहीं मर रहा हूँ, दुनियादारी से। अब वो क्या बढ़ा रहे क्या कर रहे हैं वही जानेंगे। तो इससे फ़र्क तो आम जनता को पड़ रहा है ना? पड़ेगा ना, जाहिर सी बात पड़ेगा ही। शहर में जो भी हो लोग फ़र्क पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी तो कैसे आप, बजट कैसे हिल जाएगा आप लोग का, तो कैसे मैनेज करेंगे? हो जाता मैंने सब, इसमें क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकती। सब मैनेज हो जाएगा चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए। जैसे मैं बात करके आ रही हूँ एक पेट्रोल में, तो एक अंकल बोलते हैं कि 10-15 रुपये भी बढ़ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य में सही बोल रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उनको पड़ेगा जो आम है, गरीब है, उन लोग को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हम लोग को क्या डेली कमाने खाने वाला, हम लोग कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली वैसी ही रहेंगी जैसे रहती हैं, उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे क्योंकि रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। इतना रेट नहीं बढ़ना चाहिए। आदमी हर बार बढ़ाते हैं, घटाने का कोई नाम ही नहीं लेता है, बढ़ता है बस। अच्छा, बस। तो महंगाई तो बढ़ जाएगी, तो आपको क्या लगता है कैसे बजट फिर हिल जाएगा, कैसे डील करेगा आम आदमी? अरे वो तो किसान आदमी के ऊपर जानता है, जैसे है अब हम जानते हैं किसानों को पता है कि कैसे पैसा आता है, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। अरे पैसा नहीं है, डीजल में कभी कभी पैसा नहीं रहता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, इतना रेट बढ़ जाता है, क्या होता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है। क्या परेशानी होती है? आपके बच्चे भी होंगे जिनके फीस पटानी पड़ती होगी। हाँ सब यही बात है। आम जनता के असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा जी, पब्लिक इसमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा।
आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सरकार को क्या कहना चाहिए, सरकार तो चाहती है, गरीब को यही नहीं चाहते। सरकार तो जब से ये आई है तब से महंगाई बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, मतलब 2000 जब से ये सरकार, मोदी सरकार है, जब से ये महंगाई है, कभी कुछ है कभी कुछ है, ऐसे ही रहती है। तो ये तो बोल रहे हैं मोदी सरकार बोल रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहा है उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अगर युद्ध के वजह से सारा कुछ तो है, युद्ध के ही वजह से, युद्ध के वजह से अगर सारा कुछ है तो आप देखिए ना, आप खुद मोदी साहब खुद दौरे में जा रहे हैं, अभी कई देश जाना है उसको दौरे पे। वो खुद अभी एक लाख का सूट एक बार में चेंज करते हैं एक टाइम में, तो वो देखना पड़ेगा ना। आप खुद बचत करें, अब पब्लिक को असर दे रहा है ये सारे कुछ पे। लेकिन अब जो जैसे काफिला होता है मंत्रियों का और सारी चीज़ होती है उसमें कटौती कर ली गई है, तो मंत्री के इस पर कटौती जो किया है तो उस पर भी तो फिर भी तो 7-8 गाड़ी रहेंगे ही ना जी। नहीं 2 गाड़ी हो गई है। 2 गाड़ी हो गया तो फिर भी कम से कम तो फिर भी तो वही हाल रहेगा। फिर महंगाई तो आम पब्लिक के ऊपर पड़ता है, बड़े का कोई नहीं असर पड़ेगा। जो गरीब जनता है उसके ऊपर असर ज़्यादा पड़ेगा पॉकेट पे। सब बहुत सारी चीज़ है जो आप 100, 300, 400, 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, उसको क्या हाल होगा। राशन पानी है, कपड़े लत्ते हैं, दवाई है, सब चीज़ पे महंगाई बढ़ेगा। तो आम पब्लिक तो यही सोचेगा कि हमारे गरीब को बहुत बुरा हाल होगा। तो आप दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में हमारा कितना 500-600 रुपये की दिहाड़ी है, मतलब जो भी आपका मुनाफा होता है वो जी। तो 500-600 रुपये में तो आप पेट्रोल भी महंगा हो गया अब तो। पेट्रोल महंगा तो वो तो हुआ ही है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। सरकार जो चाहे कर सकती है, सरकार गवर्नमेंट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। 500-600 की आपकी रोज़ की कमाई है, उसके बाद फिर आपको परिवार भी संभालना है, खर्चा भी देखना है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो कैसे मैनेज करेंगे आप? अब उसी में अब जो है वो करना पड़ेगा। अब तो गरीब को जैसे तोड़ना चाहे सरकार, जिस तरह से तोड़ दे, गरीब को तो जीने नहीं देगी सरकार। सब तो गरीबी के ऊपर पड़ रहा है, स्कूल फीस से लेके पॉकेट मनी से लेके हर एक चीज़ पे ही पड़ रहा है। अब इसके आगे तो मैं कुछ कह सकता है सरकार। नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। बहुत ही एक अच्छी बात इन्होंने कही है कि गरीब जो है वो उसके ऊपर तो असर बहुत बड़ा पड़ेगा और जो अमीर लोग हैं उन पे उतना कुछ ज़्यादा असर पड़ने को हमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हम पहले भी बात करते आ रहे थे, जो बोल रहे थे कि 10-15 रुपये बढ़ जाए तब भी हमको कोई इतना फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, बट एक गरीब के ऊपर क्या बीत रही है वो आज जनता की ज़ुबानी हम आपको सुना रहे हैं। कैसे मैनेज होगा? इसमें जो महंगाई है उसको ना नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह हर चीज़ में टैक्स वगैरह बढ़ चुका है। और अगर और महंगाई बढ़ाएंगे तो गरीबों की वाट लग जाएगी, गरीबों अपना ज़िंदगी कैसे चलाएंगे। मैं अभी उधर बात करके आ रही हूँ बाजू वाले भैया से, उनका भी यही कहना है कि जो गरीब है वो तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, अमीरों को उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बिजनेसमैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मजदूरी कर रहा है उसी को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसे महंगाई ऐसा चीज़ है ना, महामारी टाइप का है, ये ख़त्म ही नहीं होता। महंगाई सिर्फ चढ़ने का रास्ता है, उतरने का रास्ता नहीं है। पहले आज से 5 से 10 साल पहले क्या था, पेट्रोल का दाम 65 रुपये 50 रुपये, अभी क्या है, अभी लगभग 100 रुपये, 100 प्लस हो गया, 105 हो गया। अभी 105 जो चढ़ा है वो कब नीचे आएगा, कब डाउन होगा मार्केट, कोई इसी की कोई अता पता नहीं। हमारी जो राज्य गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ही लापरवाह हो गई है ये चीज़ के नाम से, महंगाई के नाम से। लेकिन ये तो देखिए, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े उसको तो ये बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो युद्ध चल रहा है तो ठीक है ना, युद्ध चल रहा है तो थोड़ा सा भी गवर्नमेंट को भी वो करना चाहिए ना, मतलब मेंटेन करना चाहिए ना उस चीज़ को। अपना जो गवर्नमेंट, जो नेता लोग को जो मिल रहा है जितना सुविधा, उसको कम करके कम से कम लोग के लिए भी सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को, नेताओं को कितना सुविधा है। बट अभी तो उन्होंने भी अपनी सुविधा कम कर दी है, जैसे कि 3-4 गाड़ी के जो वो होते थे कॉन्वॉय, उसको कम करके 1-2 गाड़ी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के ही कई मंत्री जैसे पुरंदर मिश्रा जी हैं और कई भी मंत्री हैं जो ई-रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखो मैम, सिर्फ गाड़ी और कम करने में नहीं होता, ये सिर्फ मेंटेन, जो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, वीआईपी के साथ जितने उसके जो बंगले का स्टाफ है, हद से ज़्यादा स्टाफ है, ओवर ही स्टाफ है उसके पास, उसको कम करो।
तब जाके मेंटेन होगी और महंगाई कम होगी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू पाल। बबलू जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, आपको तो पता ही होगा। हाँ। 3-3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, तो ऐसे में आप डिलीवरी बॉय हैं, आपको रोज़ का आना जाना है, कैसे आप डील कर रहे हैं? नहीं, वैसे मुझे तो उतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि बैटरी वाली है। अच्छा, बैटरी वाली गाड़ी है। सब लोग सुन लीजिए, आप लोग भी बैटरी वाली गाड़ी ले लीजिए, बहुत ही अच्छा ये कदम है आपका। लेकिन महंगाई को लेकर के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, राशन, स्कूल का बिल, बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो गया, ठीक है, दवाइयाँ हो गई, सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो हो रही है, उसमें मैं क्या भी बोल सकता हूँ। आपकी रोज़ की कितनी कमाई हो जाती है? हो जाती है वही 500-600 रुपये। तो 500-600 रुपये में आप कैसे मैनेज करेंगे? कोशिश करेंगे। हाँ? अब कोशिश करेंगे जैसे भी हो सके। तो मोदी जी का ये जो कदम है कि आप मोदी जी की जो अपील है कि आप पब्लिक व्हीकल यूज़ कीजिए, पेट्रोल डीजल की बचत कीजिए, उसको समर्थन है आपका? अब उन्होंने कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए वो? अब उसमें भी क्योंकि अब जो उधर वॉर की सिचुएशन है उस हिसाब से खुद महंगे में भी खरीदना पड़ रहा है हमको, तो बढ़ेगा ही। लेकिन इस बीच राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हुआ और वसूली शुरू हो गई। आप भी किसकी बात सुन रहे हैं? जी, आप भी किसकी बात सुन रहे हैं कहकर भैया तुरंत निकल गए राहुल गांधी के नाम पे। तो हम इस रोड से गुजर रहे थे, उस बीच ये भैया हमारे साथ जो मौजूद है, उन्होंने हमें आवाज़ देकर बुलाया, अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं कैमरे के सामने, उनकी बात सुनते हैं। चलिए। हाँ, मैं राजा मोहन हूँ। मेरा यहाँ पे माँ पद्मावती आयुर्वेदिक सेंटर के नाम पे दुकान है जो मैं चलाता हूँ, और पिछले 5 साल से ये रोड ख़राब है और हमने बहुत मेल भी किया नगर निगम को और कॉरपोरेशन को, कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है। इस रोड को लेके? इसी रोड को लेके, यहाँ से लेके अमरदीप टाकीज तक। ठीक है, आपसे अनुरोध है कि आपको इस रोड के लिए दिखाइए और जल्द से जल्द बनाने के कष्ट करने के लिए कृपा है बस। ये बहुत बिजी रोड नज़र आ रही है मुझे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ये बहुत बिजी रोड है और कम से कम कुछ नहीं है तो दिन में 12 से 13 लोग यहाँ पे गिरते हैं, 12 से 13 गिरते हैं हमेशा। और इनको पूछिए, इधर आओ बताओ, 12 से 13 लोग रोज गिरते हैं और हम इतना परेशान है कि मत पूछिए इस रोड को लेकर। हाँ, प्रॉब्लम तो बहुत है यहाँ पे, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, पानी भर जाता है। बारिश के मौसम में तो और दिक्कत, बारिश में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। रोड की वजह से ई रिक्शा वगैरह भी पलटी हो जाते हैं। ई रिक्शा क्या, जो बुजुर्ग आदमी है जो चलाते हैं 70-80 साल वाले, वो तो गिरते ही यहाँ। और कैसे भी करके आप ये रोड बनाने के लिए जो भी विभाग है उनको आप शिकायत करिएगा। सीधा प्रशासन से ये लोगों की अपील है कि इतनी खराब रोड है, ये हमारे स्मार्ट रायपुर के बीच की रोड है, जो थोड़ी देर पानी गिरा है ना आज सुबह, मुश्किल से 1-2 घंटा गिरा होगा और पूरी जो रोड है वो भर गई है पानी से। तो सोचिए जब बारिश का मौसम होता होगा तो ये कितनी ज़्यादा भर जाती होगी, लोग कितना मुश्किल से यहाँ पे ट्रैवल कर पाते होंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे बीमारियों का भी डर रहता है, क्योंकि पानी जब भर जाता है, बचबजाती नालियाँ हैं, तो लोग जो यहाँ पे आसपास रह रहे हैं वो बीमार भी पड़ जाते होंगे। तो सीधा प्रशासन से ये अपील है कि आप इस रोड को बनवाने का कष्ट करें, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से ये लोग जो हैं मेल भी कर रहे हैं, आवाज़ भी लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला है नहीं। तो आपसे सीधी अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें। वैसे तो हम रायपुर के शहर में महंगाई की बात करने निकले थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, तो महंगाई पर क्या असर पड़ रहा है, लेकिन इस बीच मैं एक तस्वीर देखती हूँ जहाँ पर बहुत ही ख़राब रोड है और ये मेन मार्केट की तस्वीर है। लोग बहुत परेशान हैं, लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं, चलिए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी मैडम, देखिए ये रायपुर शहर का बहुत बीचों बीच का सेंटर है, शास्त्री बाज़ार। यहाँ पे लोग सब्जी लेने आते हैं, मालवी रोड में कपड़ा लेने आते हैं। तो ये जो है क्षेत्र जो है सब्जी लेके कपड़ा लेके सीधा घर जाते हैं। तो जिस प्रकार से आपने आपके कैमरामैन ने दिखाया कि जिस प्रकार से कचरा और एकदम खड्डा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, लोगों को बहुत परेशानी होनी पड़ती है। और यहाँ से जो फ्रूट मार्केट भी है तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है आम जनता को। लोग गिरते भी होंगे, एक्सीडेंट भी होते हैं। जी 100% आए दिन यहाँ पे मतलब एक ना एक इंसान गिरता ही है। और इतनी छोटी सी कंडस्टेड मतलब गली में भी ये साफ़ सुथरा खड्डा और सुविधा ना होना बहुत दुर्भाग्य है। ठीक है, तो आपसे बिल्कुल ये अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाएं, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, एक के बाद एक आवाज़ उठा रहे हैं, मेल भी कर चुके हैं, बहुत सारी बातें इन लोगों ने बोली है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बीच एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आज सुबह खबर आई 3-3 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है, तो इससे आम आदमी की जेब में कितना फ़र्क पड़ने वाला है, आपको क्या लगता है? जी देखिए, महंगाई तो बढ़ती रहती है
और ये तो विदेश का फैसला है, मेरे ख्याल से भारत सरकार का नहीं है। भारत सरकार का फैसला है, कारण अंतर्राष्ट्रीय युद्ध है। जी, अब युद्ध को लेके क्या फैसला है? अब देखिए, महंगाई बढ़ती है। पार्ले बिस्कुट पहले बहुत कम अमाउंट का आता था, आज 5 रुपए का आ रहा है, तो लोग खा रहे हैं। तो इस पर तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। महंगाई है, बढ़ गई, लोगों को महंगाई का सामना करना ही पड़ेगा। सामना करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे हो सकता है फिर कम भी हो जाए। अभी बढ़ रहा है तो कुछ ऐसा कुछ हो जो युद्ध कम हो तो रेट कम हो जाए। तो इस बीच राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी देश नहीं चला पा रहे हैं। अरे बाप रे, राहुल गांधी ने बड़ा देश चला लिया मैडम। राहुल गांधी के मतलब कार्यकाल में इतने घोटाले हुए, 2000 करोड़ का घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ में, उनके कार्यकर्ताओं ने किया। और नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, वो तो पूरा देश चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना किसकी है? नरेंद्र मोदी की है। उज्ज्वल योजना जो गैस मिल रहा है वो किसकी योजना है? मोदी जी की है। महतारी वंदन के माध्यम से 1000 रुपये प्रति माह जो पर महिला को आ रहा है मैडम, वो भी तो नरेंद्र मोदी की देन है। ये बोल रहे हैं देश चलाने के लिए उन्होंने 70 साल बढ़िया देश चला दिया। उनके कार्यकाल में क्या कभी महतारी वंदन योजना का लाभ मिला? उनके कार्यकाल अब तो खैर वो भी ला रहे हैं ना, जैसे वो भी लाए थे लक्ष्मी वंदन योजना, और इससे कई ऐसी योजना भी लेके आए जो मतलब महिलाओं को फायदा पहुंचाए। नहीं, आप उनका पता करिए। और आज जिस प्रकार से आपने बंगाल में भी देखा है, सरकार बना है, तो कहीं ना कहीं लोग पीड़ित हैं, लोग बोल नहीं पाते हैं। लोगों को बोलने का मौका कब मिलता है? जब चुनाव आता है, और चुनाव में उन्होंने अपना रंग दिखाया और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन एक और इल्जाम लग रहा है कि चुनाव खत्म हो वैसे ही मोदी की वसूली शुरू हो गई, महंगाई मैन बोला जा रहा है अब तो मोदी को। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। जिस प्रकार से बंगाल में एकदम गढ़ सा बना था, बंगाल में ममता बनर्जी का, ममता जो है वो उन दीदी का बहुत गढ़ बना था और लोग भयभीत थे। तो अब एकदम से जब सरकार बनी है ना नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। उनके ऊपर तो कई आरोप लगे हैं। उन्होंने आज भी बोलते हैं कि अपनी शादी न करके उन्होंने देश को संवारने का और मतलब एक बढ़िया से सजाने का एक संकल्प लिया है उन्होंने। तो शादी तो राहुल गांधी जी भी नहीं की। हाँ, तो ठीक है, शादी एक कॉमन है, लेकिन राहुल गांधी जी में और मोदी जी की आप तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। हमारे आपको लगता है नरेंद्र कि मोदी जी जब से आए हैं, आप बताइए सनातन धर्म कितना हो गया, लव जिहाद कितना हो रहा था, आज आप उसकी मात्रा देखिए। आज आप छत्तीसगढ़ में अपराध, भारतीय कांग्रेस के कार्यकाल में आप कितने घोटाले देखे आपने? 2000 करोड़ का घोटाला अभी तक हो, मतलब आप चलते आ रहे हैं। कितने मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में, आप यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आप अपराध की स्थिति देखिए और कांग्रेस कार्यकाल में अपराध की स्थिति देखिए, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है और आज हर महिला खुश है। 1000 रुपये प्रति माह जब महतारी वंदन योजना का उनके घर आता है ना, तो उनको लगता है कि हमारे लिए कमल का फूल इस। अभी मैं बात कर रही थी एक पेट्रोल पंप पे, तो एक व्यक्ति ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए बढ़े हैं ताकि वसूली की जाए लोगों से और फिर जो योजनाओं का पैसा है वो दिया जाए महिलाओं को। ऐसा देखिए, ये युद्ध मेरे ख्याल से भारत के बाहर चल रहा है, तो इसमें ट्रम्प हो सकता है कि कुछ षड्यंत्र हो बंगाल के नेताओं का, या कुछ मिल के मोदी जी को एक टारगेट किया गया है कि अगर भारत में हम लोग पेट्रोल महंगा करेंगे और गैस महंगा करेंगे तो मोदी जी की सरकार को फर्क पड़ जाएगा। उसी हिसाब से, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने आपने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें बोला था कि पेट्रोल की बचत करो। कहीं ना कहीं एक संदेश था कि मेरे को, मेरी पार्टी को डैमेज करने के लिए भारत के लोगों को भी प्रताड़ित किया जाएगा, ये उसी का है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर के आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल IBC 24 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसे ही तमाम ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए IBC 24। मैं गजल शर्मा, कैमरा पर्सन गुलशन सिंह के साथ।